Great morning. Today is our topic physical education 11th class unit 3 physical fitness wellness and lifestyle. Physical fitness वो है जब हमारे शरीर का वेट हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हो और हमारा शरीर किसी भी काम को करने के लिए एवरी टाइम रेडी हो, यानी किसी भी समय, और शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो, हेल्थी हो, फिट हो और किसी भी काम को मिनिमम टाइम में आसानी से कर सके, वो है फिजिकल फिटनेस वेलनेस। फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली जो बॉडी फिजिकल रूप से और मेंटली मानसिकता रूप से, सोशली हमारे समाज में और इन भावनाओं से इमोशनली वो प्रिपेयर होगी, तैयार होगी, अच्छी होगी, तो वो है वेलनेस। कि उसके विचार कैसे हैं, वो शरीर में कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो है वेलनेस। और लाइफस्टाइल कि हमारे जीवन जीने का तरीका कैसा है, हमारी हैबिट्स कैसी हैं, हमारी आदतें कैसी हैं, कैसे हमारे ड्रेसिंग सेंस है, कैसे हम किसी से बात करते हैं, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारे बोलचाल कैसी, हम किस बिहेवियर से बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, ये है हमारे लाइफस्टाइल। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। The components of physical fitness. First, physical fitness depend capacity of our body to do daily routine work with fatigue. यानी हमारी बॉडी डेली रूटीन में काम करती है और थकावट के बाद भी, यानी थकावट के साथ भी जब हम कंटिन्यू वर्क करते हैं तो वो क्या है, फिजिकल फिटनेस है। और ये बॉडी कब काम करेगी, ये बॉडी कब काम करेगी, जब इस बॉडी के अंदर ये 5 कंपोनेंट्स प्रॉपर मात्रा में होंगे, प्रॉपर लेवल में होंगे, तो तब ये बॉडी इस तरह फटीग के साथ भी, बॉडी में फटीग होने के बाद भी ये काम कर सकती है, थकावट के बाद भी। अब बात करते हैं फर्स्ट, स्ट्रेंथ कंपोनेंट। स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति, ताकत। जिस बॉडी के अंदर मतलब जो व्यक्ति अच्छी डाइट लेगा, बैलेंस डाइट लेगा, उस बॉडी के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम मिलेगी। और स्ट्रेंथ का यूज कब कहाँ करते हैं हम, किसी भी काम को करने के लिए, किसी वजन को उठाने के लिए, कोई लगातार काम करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ऊर्जा इस क्या हमारी स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ के टाइप कितने हैं, 2 टाइप है, स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनामिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ है, इसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये एक स्थिर शक्ति होती है जो हम एक जगह पर रह के हम शक्ति का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे दीवार को धकेलना, अब दीवार को धकेल रहे हैं, क्या हो रहा है, दीवार में कोई चेंज नहीं है, बॉडी पार्ट्स में कोई चेंज नहीं था, जिस टाइम पावर लगी थी, स्ट्रेंथ लगी थी, लेकिन जो इंटरनली मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती थी बस, जो हमें दिखाई नहीं दी। ये था स्टैटिक स्ट्रेंथ। और डायनामिक स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ के अंदर जिस पे हम स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं, जिस वस्तु पे हम स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं, उस वस्तु में चेंज होगा और बॉडी जो पार्ट्स हैं उनमें भी क्या है, मूवमेंट दिखाई देगी। जैसे लेग स्टैंड को उठा के साइड में रखना, लेग स्टैंड में क्या हुआ, इसमें मूवमेंट हुई, और बॉडी पार्ट्स जहां से हमने उठाया, हमारी एल्बो की पावर लगी, शोल्डर की पावर लगी, और जो बाइसेप्स है, मसल्स हैं, इनमें क्या हुई, मूवमेंट हुई, इनमें भी चेंजिंग दिखाई दी। ये है स्टैटिक और डायनामिक स्ट्रेंथ। अब जो डायनामिक है इसके 3 पार्ट है बेटा, मैक्सिमम, एक्सप्लोसिव और
स्ट्रेंथ एंडोरेंस मैक्सिमम। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कौन सी है? जब एक खिलाड़ी किसी एक्टिविटी को करते हुए, चाहे वो गेम ट्रेनिंग है या कोई कंपटीशन है, जब वो अपनी स्ट्रेंथ का मैक्सिमम यूज करता है। जैसे एक रनर है, 100 मीटर का रनर, वो तेज गति से दौड़ता है। फॉर एग्जांपल हुसैन बोल्ट, जिस टाइम वो दौड़ता है तो वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज करता है। एक पावर लिफ्टर जब वेट को उठाता है तो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज करता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, विस्फोटक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम के साथ विस्फोटक एकदम से स्ट्रेंथ का यूज करना। फॉर एग्जांपल शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप। थर्ड, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, थकावट के बाद स्ट्रेंथ, शक्ति, सहन शक्ति। थकावट के बाद भी हमें स्ट्रेंथ का यूज कंटिन्यू करते रहना। फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग रनर, या फिर हम उसमें क्या बोल सकते हैं, हम लॉन्ग रनर के अलावा बोल सकते हैं कि जब एक खिलाड़ी हिट्स लगाता है 100 मीटर की, मान लीजिए पार्टिसिपेट ज्यादा है और उसको 10-10 एक ग्रुप में 10 जो एथलीट्स को डाल दिया है और उनकी हिट करा रहे हैं बार बार, यानी लगातार वही रनिंग करनी है, लेकिन किस में करनी है? स्ट्राइड्स में लगानी है, बार बार लगानी है। वहां पे क्या करना है? वो थकावट है बॉडी में, लेकिन फिर भी अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर रहा है बार बार। नेक्स्ट है एंडोरेंस, सहन शक्ति। बॉडी में फटीग के बाद, जब कोई खिलाड़ी बॉडी में फटीग होती है, वहां सहन शक्ति, ये स्ट्रेंथ है थी मसल्स में, लेकिन जो एंडोरेंस है वो हार्ट से रिलेटेड है। स्ट्रेंथ को हम देखते हैं मसल्स के अंदर और एंडोरेंस को हार्ट्स के, ठीक है। तो यहां सहन शक्ति की जो खिलाड़ी है कि वो लंबी दौड़ का खिलाड़ी है, कंटिन्यू दौड़ रहा है और उसके अंदर इतनी सहन शक्ति है कि वो लगातार दौड़ते रहता है। अब इसके भी 2 टाइप्स हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जो शॉर्ट टर्म है उसमें क्या है? वही एक खिलाड़ी दौड़ेगा लेकिन बार बार छोटी डिस्टेंस का है, लेकिन वो कुछ समय के लिए सहन शक्ति को बार बार यूज कर रहा है, एंडोरेंस को। और यहां लॉन्ग टर्म के एक लंबे समय के लिए जो एंडोरेंस है वो उसके साथ चल रही है। स्पीड, जो स्पीड है बेटा, वो स्पीड क्या है? जैसे ये स्ट्रेंथ में थी, ये हमारे हार्ट में, ये मसल्स में, हार्ट में, और ये स्पीड हमारे बॉडी की गति कितनी है फुल बॉडी में। स्पीड को हम काउंट करेंगे फुल बॉडी में। जैसे रनिंग में भी या किसी गेम के जो टेक्निक यूज करते हैं वहां कितनी स्पीड है, अलग अलग गेम्स में अलग अलग स्पीड का यूज किया जाता है। सबसे पहले रिएक्शन टाइम, कि कोई खिलाड़ी जब कोई टेक्निक यूज करता है, अपोजिट खिलाड़ी या वही खिलाड़ी कितनी जल्दी रिएक्शन करता है उस टेक्निक पे। फिर है स्पीड मूवमेंट, स्पीड ऑफ मूवमेंट, कि स्पीड मूवमेंट की स्पीड कितनी है। कोई मूवमेंट करता है, कोई टेक्निक को यूज करते समय, या जैसे क्रिकेट का बैट है उसको जब वो बॉल को लगाता है तो वहां स्पीड कितनी है उसकी, या बॉल फेंकता है तो वहां स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से मूवमेंट करता है। जैसे बॉल फेंक दी क्रिकेट में, क्या बैट लगा दिया, बॉल को लगाया, शॉट लगाया, कि जो फील्डर है वो कितनी स्पीड से बॉल पे क्या करता है? मूवमेंट करता है, उसको रोकता है। ये फिर है एक्सीलरेशन स्पीड, कि कम से कम टाइम और काम अधिक से अधिक। टाइमिंग मिनिमम होगी और जो मैक्सिमम वर्क है वो करना। स्पीड एंडोरेंस, जब एक खिलाड़ी लगातार काम करता है, स्पीड एंडोरेंस एक खिलाड़ी लगातार काम करता है। जैसे एक लॉन्ग रनर है, वो दौड़ता है, उसने 10 किलोमीटर पार की, यानी उसकी हम बोलेंगे उसको पर किलोमीटर स्पीड कितनी है। स्पीड एंडोरेंस है कि पर किलोमीटर
एवरेज कितनी निकाल रहा है, वो हर 1 किलोमीटर कितनी मिनट में निकाल रहा है। फिर लोकोमोटर एबिलिटी कि इसमें एक खिलाड़ी के किसी गेम के 2 पार्ट है, यानी इंटरवल है, बीच में हाफ टाइम है। जैसे हम कह सकते हैं बास्केटबॉल में फास्ट खेल, जो सबसे फास्ट गेम था उसमें काउंट होता था बास्केटबॉल, हैंडबॉल है, आइस हॉकी है, इन सभी के अंदर क्या है, एक इंटरवल है, हाफ टाइम है कि खिलाड़ी फर्स्ट हाफ में कितनी स्पीड से खेला है और सेकंड हाफ में कितनी स्पीड से खेला है। ये था स्पीड। अब बात करता हूं फ्लेक्सिबिलिटी। बेटा फ्लेक्सिबिलिटी को हम काउंट करते हैं अपने ज्वाइंट्स के अंदर। जैसे स्पीड को क्या था पूरी बॉडी में, अब फ्लेक्सिबिलिटी को हम काउंट करेंगे अपने ज्वाइंट्स के अंदर। जितनी हमारे ज्वाइंट्स के अंदर फाइबर्स हैं या हमारे लिगामेंट हैं, जो भी टिश्यूज हमारे ज्वाइंट्स में यूज होते हैं, वो कितनी स्पीड से काम करते हैं। और वो कब काम करेंगे, जब हमारी डाइट बैलेंस होगी, अच्छी डाइट होगी, अकॉर्डिंग बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जो डाइट यूज करेंगे, उस बॉडी के अंदर उतनी ही अधिक स्पीड मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अब फ्लेक्सिबिलिटी 2 टाइप्स, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी बेटा, जिस फ्लेक्सिबिलिटी में हम अदर खिलाड़ी या मशीन या किसी अदर चीज की हम हेल्प लेके अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, वो क्या है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जब हमारी बॉडी खुद एक्टिव होती है, हमारी बॉडी खुद फ्लेक्सिबल करती है, वो क्या है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, बगैर किसी हेल्प के। अब जो एक्टिव है इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ का था, स्टैटिक और डायनेमिक, ऐसे यहाँ पे फ्लेक्सिबल का है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी है, जो स्थिर है, जब एक जगह पे खड़े रह के हम फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, यानी बॉडी में बॉडी के जॉइंट से हम कोई मूवमेंट करते हैं। जैसे चक्रासन, खड़े जगह पे यूं के यूं पीछे झुक गए, पीछे मुड़ गए, जमीन पे हाथ लगाना, वो क्या था, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ समय के बाद फिर उसी पोजीशन में आना। और धीरे था डायनामिक, कि गति में, स्पीड में हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, लचक बनाते हैं अपनी बॉडी के पार्ट्स में। जैसे जिम्नास्टिक प्लेयर्स, एक जिम्नास्टिक प्लेयर जब एक्टिविटी करेगा तो उसको स्पीड के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी की जो एक्टिविटीज हैं वो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट बेटा कोऑर्डिनेटिव अगर हम देखते हैं तो जो 4 कंपोनेंट्स हैं, अगर ये ठीक तरह से बॉडी में काम करते हैं तो कोऑर्डिनेटिव अपने आप ही जो पैदा हो सकता है उस बॉडी में। अगर ये 4 कंपोनेंट्स अच्छी तरह काम नहीं करते हैं तो कोऑर्डिनेटिव अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। ये चारों मिलकर ही कोऑर्डिनेटिव का काम करते हैं। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी बॉल फेंकता है, बैट्समैन मारता है, बॉल की स्पीड 140, 160, 150, 120 के करीब है, लेकिन उस खिलाड़ी की हाथ की मूवमेंट देख के या बॉल को जैसे ही बॉल गिरेगी उसकी मूवमेंट को माइक्रो सेकंड में देख के खिलाड़ी शॉट लगाता है बॉल पे। और शॉट के बाद पहले बॉल फेंकी, बैट ने शॉट किया और फिर फील्डर उसको क्या करता है, होल्ड करता है। कहाँ स्पीड भी थी, स्ट्रेंथ भी थी और लास्ट में क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। तीनों चीज मिलकर क्या बनाया, एक कोऑर्डिनेटिव बनाया। ऐसे ही फुटबॉल के अंदर खिलाड़ी बॉल लेके आया, गोल पोस्ट में जोर से किक किया, स्ट्रेंथ का यूज किया, लेग की स्ट्रेंथ का, हैमस्ट्रिंग मसल का और एंकल जो हमारी जॉइंट्स है उसका यूज किया। लेकिन उसने क्या किया, गोल पोस्ट में जो गोलकीपर था उसने बॉल की मूवमेंट देख के, बॉल की स्पीड देख के और उसकी किक को देख के पहले ही पता लगा लिया कि बॉल किस साइड जाएगी और उसी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और स्पीड का यूज करके बॉल को रोक लेता है। इसलिए बेटा सभी को मिलाकर हम कोऑर्डिनेटिव को हम यूज करते हैं। ये था हमारा फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।